भाई साहब, कल ओपोजिशन इत्तेहाद मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी बात की, मुतालबात पढ़कर सुनाए। मुतालबात तो आपने रख दिए, जाहिर है आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, मौलाना भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मगर लाए अमल नहीं दिया, क्योंकि जाहिर है हुकूमत तो वाजे कर रही है कि आपके मुतालबात नहीं पूरे होंगे, ये हुकूमत चलेगी। क्या करेंगे आप? जी शाहजेब साहब, कल जो मीटिंग थी, ये अपोजिशन में जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं और दीगर लोग हैं, उनकी पहली मीटिंग थी। ये कोई वहाँ पर इत्तेहाद नहीं क्रिएट हुआ, ये एक बहस के लिए था। आपस में एक मुशावरत हुई कि मुल्क के हालात क्या हैं, इसके हल क्या हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बात पर इत्तेफाक हुआ। तो जो बातें वहाँ पर हुई, हमने मुतालबात की शक्ल तो उसको नहीं दी। हमने ये कहा कि ये बातें हुई हैं, इन पर इत्तेफाक राय है कि मुल्क में जो हुकूमत है ये नुमाइंदा नहीं है और मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन है, मुल्क के मसाइल का हल कानून का रूल है, आइन की बालादस्ती है। तो ये मामलात हैं जो हमने वहाँ पर बातें हुई हैं। अब ये सिलसिला आगे चलेगा ताकि अपोजिशन का एक मुतफ़िका मौक़िफ़ मुल्क के अंदर मौजूद हो। अच्छा, और इस किस तरह आगे चलेगा? क्योंकि अब ज़ाहिर पीटीआई अलग से भी कह रही है कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे। क्या एक ऐसा अलायंस बन जाएगा जिसका एक एजेंडा हो, फिर अगर असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर जो कुछ हो वो एक एजेंडे के तहत हो और मिलकर हो? देखिए, वो बात की बात है। इस वक्त तो हर जमात जो है उसका अपना हक है, उसकी अपनी सियासत है, वो अपना एहतजाज कर रही है। 8 तारीख को पीटीआई ने एहतजाज रखा है, 10 तारीख को मौलाना साहब ने जलसा रखा है। तो ये सिलसिला तो चल रहा है। हम जो बात कर रहे हैं कि कम से कम अपोजिशन जो हो वो मुल्क के मसाइल की बात कर सके, उनके हल की बात कर सके, एक मुतफ़िका मौक़िफ़ इस मामले पर अपनाए कि आप जो एक सियासी जमूद है, जो इस मुल्क में इंतशार है, जो मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, जो सियासी निज़ाम ख़त्म हो गया है, इसको कैसे वापस इस मुल्क को रास्ते पर डाला जाए, इस पर ये गुफ्तगू हुई है और इसी मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। असल मौलाना, ज़रा आपके साथ खड़े होकर जब कहते हैं कि जो हुकूमतें बनी हैं इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हैं और इसलिए मुस्ताफ़ी हो, तो मौलाना का एतराज़ तो खुद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी है। वो तो ये शिकवा करते हैं कि उन्हें मैंडेट चोरी करके दिया गया है। जी बिल्कुल, जो राय है वो अपनी जगह पर कायम है। तो अब जब बातचीत होगी तो इससे एक मुस्तकिल हल निकलेगा। बात हल ढूंढने की है। जब बैठेंगे तो वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस पर हमने कल बात भी की है कि एक दूसरे के मामलात पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो माजी में रवैया रहा है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जब मिलकर बैठेंगे तो इन सब चीज़ों को वहीं पर हल किया जाएगा। मतलब आप ज़रा काफ़ी पहले से ये बात करते आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से करते आए हैं, बतौर वज़ीर आज़म आपने खुद ने विटनेस की है वो मुदाखलत, उसके बाद भी आप ये बात करते रहे। बट क्या ये अलायंस कम से कम इस बात के लिए होगा कि जी अब इस बात पर नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इस मुदाखलत को ख़त्म करने पर, कि कोई बिहाइंड पीछे से जाके मुज़ाकरात ना कर रहा हो, बात ना कर रहा हो? ज़ाहिर इमरान खान साहब ख़त लिख रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ मुझसे इस्टेब्लिशमेंट बात करे। क्या एक कोई नुक्ता होगा कोई? देखिए, पस मंज़र अगर कोई बात कर रहा है तो उसका तो हल मेरे पास नहीं है, क्या सा राय ही हम कर सकते हैं। लेकिन एक हकीकत पर सबका इत्तेफाक है कि मुल्क का निज़ाम जो है वो आइन के मुताबिक हो और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। माजी में जो हुआ है वो तारीख़ ऐसा बन गया है, उससे हमें सबक लेना है। लेकिन आज कम से कम हमें जो आगे का रास्ता नज़र आता है उसकी ये बुनियादी नुक्ता है, इस पर सब ने इत्तेफाक किया है। तो उम्मीद है कि इस पर कायम रहेंगे। हम तो एक दूसरे की बात पर ही चल सकते हैं कि किसने क्या बात की है, लेकिन आज मुल्क के मसाइल का हल ढूंढना है। और अपोजिशन जो है, जो मुल्क के अंदर आज हुकूमत में लोग नहीं हैं, वो उनकी राय की ये है कि आज के निज़ाम का हल यही है कि आइन की बालादस्ती हो। साहब, अब ज़ाहिर आपका एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर है, मैं फिर बात करूँ तो माजी में अगर हम जाएं तो इमरान खान साहब ने भी 2013 के बाद हुकूमत गिराने की बार बार कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, बस सड़कों पर आकर हुकूमत गिरी नहीं। फिर पीडीएम ने कोशिश की, उन्हें भी पार्लियामेंट के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस लाकर गिरानी पड़ी, और वो भी उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत से पीछे हट गई। इस वक्त जो माहौल है और जितनी ग्रिप है, चाहे वो फिर मीडिया पर हो या फिर हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जुडिशरी पर भी बाकायदा तौर पर अपनी ग्रिप मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें हुकूमत और रियासती इदारे कामयाब भी हो रहे हैं। आप क्या सड़कों पर आकर कुछ कर पाएंगे? देखिए, बात सड़कें तो आखिरी हरबा होता है ना। जब कुछ ना हो, जब सारा मामला नाकाम हो जाए, फिर आप सड़क पे आते हैं। मुल्क ग्रिप से नहीं चलते, मुल्क आइन से चलते हैं। जिस दिन हमें इस बात का एहसास होगा तो हम इस मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे। आज तशवीशनाक हालात हैं, गैर मामूली हालात हैं हमारे मुल्क के। तो ये किसी एक इदारे या किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम मुल्क की बात करें,
हम मुल्क के मसाइल की बात करें, हम उनके हल की बात करें, और वो हल आइन के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा आपको हल मिलेगा नहीं। ये बहुत खाम ख्याली है कि हम आइन तोड़ कर मुल्क के मसाइल हल कर लेंगे, ये आज तक किसी दुनिया के मुल्क में नहीं हुआ। मगर अब्बासी साहब, अगर आपकी तहरीक के ज़रिए ये हुकूमत गिरती है तो आपको लगता है इलेक्शन ही आएगा? जब आप आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि जिसमें सब कुछ ही चला जाए? देखिए, ये तहरीक की शक्ल जब इख्तियार करेगी तो करेगी। आज तो एक इब्तदा है कि सोच को मुत्तफिक किया जाए, रास्ता उस पर इत्तफाक किया जाए, मसाइल का हल क्या है इस पर इत्तफाक पैदा किया जाए। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जब बैठेंगे, बातचीत होगी, तो एक मसाइल का ऐसा हल निकलेगा जो सबको काबिल कबूल हो सकता है। तो ये वो बातें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। आज बातचीत नहीं होगी, जब सियासी जमूद होगा, जब सियासत नफरत में बदल जाएगी, जब निफाक होगा मुल्क में, तो मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलता। ये बात बुनियादी है जो हमने कल की है। अच्छा, हुकूमत को एक और एतमाद है, ज़ाहिर मौलाना बहुत करीब हैं, जरदारी साहब के भी खबर आई ज़रूर कि पीका वाले मामले पर वो नाराज़ हुए हैं, मगर फिर नून लीग के भी करीब हैं, उन्हें एतमाद रहा है कि वो मना लेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, मना लिया। आपको ये यकीन है कि हुकूमत की तरफ वो दोबारा नहीं चले जाएंगे, उनकी बात नहीं मान जाएंगे? देखिए, बात मानने की नहीं होती। मौलाना साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, 26वीं तरमीम एक मुल्क के एक इदारे की तबाही का रास्ता है। आज मुल्क में अदल का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो असल तरमीम लाई गई थी, अगर उस मौलाना साहब अपना किरदार अदा ना करते तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। तो मौलाना साहब ने कम अज़ कम मुल्क को एक बड़ी बुराई से बचाया है, एक बड़ी ख़राबी से बचाया है। छोटी खराबी कबूल करके एक बड़ी खराबी से बचे हैं। उस वक्त जो हालात पैदा हो गए थे पार्लियामान के अंदर, वही आप जानते हैं कि मेम्बरान के टूटने का खदशा था, और वो पुरानी तरमीम जो पुरानी 26वीं अमेंडमेंट थी उसके पास होने का खदशा था। तो बहरहाल वो मौलाना साहब का फ़ैसला था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी दानिशमंदी ने कम अज़ कम एक बहुत बड़ी ख़राबी से पाकिस्तान को बचाया है। मतलब अगेन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपने देखा 2018 के बाद किस तरीके से सिस्टम को जगड़ने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने सर्वाइव किया, जजेस जो इंडिपेंडेंट वॉइस रखते थे उन्होंने सर्वाइव किया, मगर यहाँ नज़र आता है जैसे मंसूर अली साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिखते हैं तो उन्हें किस तरह साइडलाइन कर दिया गया, अब वहाँ पर कैसे नहीं। तो यहाँ जो एक मुकम्मल तौर पर एक जकड़ है निज़ाम की, आपको लगता है ये कमज़ोर पड़ सकती है जिस तरीके से निज़ाम पर एक मजबूती से कानून साजी के ज़रिए, आइन साजी के ज़रिए कब्जा किया गया? सर देखें, जकड़ जो है, जकड़ जब होगी तो फिर मुल्क तो नहीं चलेगा ना, तो फिर एक उसका हल नेचुरली निकल आता है। ये माजी में बहुत तजर्बे किए गए हैं, इसको पकड़ लें, इसको काबू कर लें, ये उल्टे सीधे कानून बना लें, इस इदारे को काबू कर लें, इस शख्स को काबू कर लें, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये हमें आज फैसला करना पड़ेगा कि हमने मुल्क चलाना कैसे है, और सब इसमें बैठ जाएं। अगर आइन के अंदर कोई ख़राबी है उसको दूर कर लें। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क किसी एक शख्स या एक इदारे का नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। और हम सब की अवाम, आपका आइन क्या कहता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इस मुल्क को चलाएंगे। तो अगर उसमें कोई कमी रह गई तो पूरी कर लें, आइन के अंदर कमी है उसको पूरी कर लें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप आइन को तोड़ कर, आइन से नाराफ़ करके हम तो ये रखें कि मुल्क तरक्की करेगा। आज आप 18 के हालात क्या थे, आज मुल्क के हालात क्या हैं, और दुनिया कहाँ पर चली गई और हम कहाँ पर हैं, इसका ज़रा मुआवजा कर लें तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी।